Hello students, this is Neeraj Gupta. In your video number 5, we have already covered question number 7 to question number 10. As promised, this is a separate video for your vocabulary in these questions. Let's start. सबसे पहला वर्ड मैं ले रहा हूं forcibly. Forcibly क्या है कि किसी चीज को जब हम फोर्स करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, दूसरे की इच्छा के खिलाफ कोई काम करते हैं, दैट इज फोर्सिबली. तो इसका मीनिंग लिख सकते हैं आप यूजिंग फोर्स और वायलेंस. अब जैसे जर्मन्स ने अपनी लैंग्वेज इंपोज की, वो डिसीजन लोगों ने क्यों मान लिया? क्योंकि उनके सोल्जर्स थे ना वहां पे. अगर आपने नहीं माना तो वो आपको मारेंगे. तो डंडे के जोर पर जर्मन्स ने अपनी लैंग्वेज इंपोज की, दैट इज फोर्सिबली. और इसी से अगला वर्ड निकल के आ गया इम्पोज्ड. किसी के ऊपर कोई चीज थोप दी गई, एक डिसीजन, एक जजमेंट जो इम्पोज कर दिया गया, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको अच्छा ना लगे, आपको इसको फॉलो करना है. तो इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं अनवेलकम रूलिंग फोर्स्ड ऑन सिटीजन्स. अनवेलकम रूलिंग फोर्स्ड ऑन सिटीजन्स. देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो मैं वर्ड मीनिंग आपको लिखवा रहा हूं वो इस चैप्टर में वो पर्टिकुलर वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है उसके हिसाब से लिखवा रहा हूं. किसी भी भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, बट किस वाक्य में वो कहां यूज हुआ है उसके हिसाब से उसका मीनिंग कई बार थोड़ा थोड़ा बदलता है. तो जो मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बता रहा हूं वो स्पेशली इन चैप्टर्स में, जो पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा होगा उस चैप्टर के लिए ज्यादा रेलेवेंट होगा, राइट? इसी तरह से एक वर्ड मैंने हाईलाइट किया था अनफेयर. अनफेयर होता है जैसे वहां जिस सेंस में यूज हुआ कि आजादी छीन ली गई. तो मैंने कहा था ना, जब आजादी, बोलने की आजादी छीन ली गई तो वो अनफेयर है, अनकाइंड है. ठीक है ना? तो इसके बारे में लिखिएगा अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम. अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम. देन फिर हमने बात की थी क्वीइंग की. क्वीइंग क्या है? इट्स अ सॉफ्ट, कबूतरों की आवाज, सॉफ्ट मर्मरिंग साउंड ऑफ पिजन्स, राइट? ये कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है इसलिए आगे बढ़ेंगे. एनस्लेव्ड. देखो एनस्लेव्ड है बेसिकली किसी को गुलाम बनाना. जैसे होता ना कि देश पहले होता था कि दूसरी प्रांत को जीत लेते थे तो वहाँ के लोगों को फिर अपना गुलाम बना लेते थे और जो चाहते थे उनसे वो काम करवाते थे. सो इट्स लाइक पीपल लूजिंग देयर फ्रीडम. अपनी आज़ादी को खो देने वाले लोग स्लेव्स, राइट? नेक्स्ट कॉन्करर्स. ऑब्वियसली एनस्लेव्ड का उल्टा, जो उनको जीतते थे वो कॉन्करर्स. जो दूसरी कंट्रीज को जाके जीत लेते थे दे वर द कॉन्करर्स, राइट? इसको मैं बोल सकता हूँ डिफीटर, जिसने दूसरे को हराया हो, या अपने लैंग्वेज में बोले तो विनर, खुद जीता हो. दे आर लाइक कॉन्करर्स. नेक्स्ट इज कल्चर. ये बात आई थी ना कि वो दूसरे के कल्चर को, रिलीजन को, लैंग्वेज को बदलते थे, या अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को इम्पोज करते थे. तो कल्चर. तो कल्चर क्या होता है? कल्चर इज बेसिकली, और आई कैन से कल्चर्स. So cultures is basically the customs and the social behavior of a community. यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो कस्टम्स हैं, सोशल बिहेवियर हैं, दैट इज इन ऑल कैन बी टर्म्ड एज अ कल्चर. जैसे बोलते हैं ना भाई, हमारे यहाँ ये कल्चर है कि लोग अर्ली एज में मैरिज कर लेते हैं, या हमारे यहाँ ये कल्चर है कि लोग जल्दी उठते हैं, या हमारे यहाँ ये कल्चर है कि लोग दूसरे को जाके इस तरह से ग्रीट करते हैं, इस तरह से मैरिज पे गिफ्ट देते हैं. तो एक ट्रेडिशन, सोशल बिहेवियर, लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, कैसे हैंडशेक करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ कल्चर्स. अब रिप्लेस कर देते थे. तो रिप्लेस्ड तो मेरे ख्याल से सिंपल वर्ड है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. चेंज्ड, जिसको वो बदल देते थे. इन्वेडर्स. देखिए कॉन्करर्स और इन्वेडर्स मोर और लेस एक से हैं, सिर्फ फर्क ये हो जाता है कॉन्करर्स जो है वो किंग्स के लिए यूज़ किया जाता था जब ऑफिशियली लड़ाई होती थी, और लेकिन अगर कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे किसी एरिया को लूट लेते थे अटैक करके,
और फिर वहाँ पर अपना राज बना देते थे, तो उनको इन्वेडर्स बोलते थे, लूटर्स, अटैकर्स। ठीक है। देन फिर लैंग्वेज की बात आई थी, अरेबिक एंड पर्शियन के बारे में। अरेबिक के बारे में जैसे मैंने आपको वीडियो बनाते वक्त भी, जो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, बताया था दैट दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ अरब्स। अरब के लोग जो हैं वो ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक दो कंट्रीज़ के नाम आपके लिए बताए, इजिप्ट, इराक एक्सेट्रा। और मैंने जैसे आपको नेट से रिसर्च करके बताया था कि अराउंड 75 मिलियन पीपल जो है उनकी ये नेटिव लैंग्वेज है। देन वी हैव पर्शियन। ये लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है ईरान, अफ़गानिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह में। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एक्सेट्रा, राइट। ओवर पावर्ड, वही हरा देना, डिफीट कर देना, डिफीटेड होता था ना, कि वो जिन स्टेट्स के लोगों को ओवर पार कर देते थे, उन लोगों को फिर वो अपनी जो है भाषा या अपना कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन उनके ऊपर इम्पोज करते थे। तो दैट इज़ ओवर पावर्ड। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये वर्ड भी मैंने आपको वीडियो करते वक्त अच्छे से बताया था। माइनॉरिटी का मतलब होता है linguistic minority is something which is less than 50%. So वो लोग जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं एंड दे आर लेस देन 50% इन ए पर्टिकुलर रीजन और स्टेट और सिटी, दैट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो इसका अगर मैं मीनिंग लिखूँ आपको, तो इट्स अ लैंग्वेज स्पोकन बाय लेस देन हाफ पीपल। लेस देन हाफ, आधे से कम लोग जो भाषा बोलते हैं, हर जगह होते हैं, दैट इज़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देन एक बात ये आई थी कि अगर हम दूसरे शहरों में जाते हैं जो हमारी लैंग्वेज के नहीं हैं, तो वहाँ के जो होर्डिंग्स होते हैं वो आमतौर पर दूसरी भाषाओं में होते हैं। तो होर्डिंग्स का मतलब होता है लार्ज एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स, जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स बड़े बड़े लगे रहते हैं रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स के बाहर या कहीं भी मार्केट्स में, दैट इज़ होर्डिंग्स। देन एक और बहुत अच्छा वर्ड आया था जिसके ऊपर क्वेश्चन भी एक तरह से पूरा जो है वो दिया गया, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लगता है मुझे, दैट इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि इसके प्रोनाउंसिएशन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये CH से शुरू हो रहा है, तो च से नहीं बोलना है, इसको श से लेना है। कुछ हद तक ये शब्द बनता है शोविनिज्म, है ना, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। और इसका जो इंग्लिश में मतलब बन रहा है वो है एग्जैजरेटेड। वैसे तो ये भी अपने आप में एक शब्द हो गया आपके लिए। एग्जैजरेटेड होता है बढ़ा चढ़ा के, और एक्सेसिव, ये भी वही ज़्यादा ही कुछ, एक्सेसिव फेवर ऑफ ओन लैंग्वेज। अगर हम अपनी भाषा के प्रति कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, ज़्यादा ही उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद को बड़ा दूसरे को छोटा, खुद को महान दूसरे को साधारण समझ रहे हैं, दैट इज़ शोविनिज्म। सो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म इज़ एग्जैजरेटेड और एक्सेसिव फेवर ऑफ ओन लैंग्वेज। इसी सेंस में वो वर्ड आया था बीच में एंथुजियास्ट। यहाँ पर उसी सेंस में वो यूज़ किया गया था कि जब हम अपनी ही लैंग्वेज को कुछ ज़्यादा ही फेवर कर रहे हैं, हाईली इंटरेस्टेड इन अप्रिशिएटिंग और यू कैन से ग्लोरीफाइंग आवर ओन लैंग्वेज, उस सेंस में ये यूज़ हुआ था, हाईली इंटरेस्टेड, एंथुजियास्ट्स। एनीवे, नेक्स्ट इज लिटरेचर की बात आई थी कि हर भाषा का अपना वर्क ऑफ आर्ट है, लिटरेचर है। तो लिटरेचर इज़ बेसिकली आर्टिस्टिक रिटन वर्क, यानी कि जो किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, तो इस तरह से जो रहते हैं, दैट इज़ आपका लिटरेचर। देन एक्सेसिव, मेरे ख्याल से इस वर्ड को तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सेसिव इज़ मोर देन डिज़ायरेबल। कोई भी चीज़ जो जितनी ज़रूरत हो उससे अगर ज़्यादा है तो उसको हम एक्सेसिव बोलते हैं। इसी तरह से एक वर्ड आया था इल विल। इल विल, इल विल क्या है?
हेट्रेड, नफरत। इल विल क्या है? हेट्रेड, नफरत। किस सेंस में ये वर्ड आया था? इल विल, हेट्रेड, ये आई थी ना बात कि जो लिंग्विस्टिक शुविनिज्म है, इसकी वजह से लोग अपनी भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे को कम, तो उससे क्या होता है कि आपस में नफ़रतें भी पैदा होती हैं। लोग दूसरी भाषा के लोगों से नफ़रत करने लगते हैं, उनको छोटा समझने लगते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं। सो ऑल दीज आर द बैड इफ़ेक्ट्स, है ना। इससे नफ़रतें पैदा होती हैं और क्या पैदा होता है? इससे पैदा होता है डिसइंटीग्रेशन, सेपरेशन। अलग अलग लोग हो जाते हैं और बहुत इससे प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, है ना। इसमें है सेपरेशन, जो इसका मीनिंग यहाँ पर यूज़ किया गया है। डिसइंटीग्रेशन, सब अलग अलग हो जाना। डिसइंटीग्रेट होता है जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाना, छिन्न भिन्न हो जाना। तो अब अगर ये लिंग्विस्टिक शुविनिज्म इंडिया को इसी तरह से अफेक्ट करता रहा, कई बार बहुत आपस में ये लोग लड़ते हैं सभी लोग, तो लॉन्ग रन में ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। अदरवाइज़ तो यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, ये बात तो है। बट कितनी यूनिटी रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, अगर लोग इसी तरह से अपनी लैंग्वेज को लेके जो है बहुत ज़्यादा वो रहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बिलीव कि हाँ भाई मेरी भाषा अच्छी है, बंगाली सोचें बस बंगाली सबसे मीठी लैंग्वेज है जी, सबसे ज़्यादा तो पोइट्री इसी में है। पंजाबी सोचें जी हम तो कितने मीठे बोलते हैं और इतने मिलनसार हैं एक दूसरे से। हिंदू वाले बोलें जी पूरे देश में हमारा ही राज है, ये तो हिंदू राष्ट्र है। साउथ इंडिया वाले कहें भाई तुम हो हिंदू, हम तो अपनी लैंग्वेज ही बोलेंगे, हमारे राज्य में तो हमारा ही राज है। ऐसे अगर हम सोचेंगे तो फिर ये दिस इज़ लिंग्विस्टिक शुविनिज्म, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच लैंग्वेज। तो यही इसमें लास्ट में 2 वर्ड और आ रहे हैं, बस उसके बाद हम वीडियो फिनिश कर रहे हैं। दिस इज अनरीजनेबल बिलीफ। अनरीजनेबल बिलीफ, यही बात है कि रॉन्ग थिंकिंग, किसी भी चीज़ में गलत सोच है जो हमारी, कि भाई हमारी ही लैंग्वेज जो है वो बेस्ट है। सो दैट इज सुपीरियॉरिटी फीलिंग। तो सुपीरियॉरिटी का मतलब यही होता है कि वी आर द लीडर, ये सोचना कि भाई हम ही लीडर हैं, या हमारी भाषा में जो है वो बेस्ट है, एज है हमारे पास किसी भी सेंस में, कि भाई हम ही सबसे स्ट्रांग हैं, या हम ही सबसे क्लेवर हैं, सबसे रिच हैं, या सबसे इंटेलिजेंट हैं। तो दैट सुपीरियॉरिटी फीलिंग is sometime a unreasonable belief, and it leads to ill will, hatred, disintegration, separation, right? So I hope that आपका चैप्टर बहुत अच्छे से चल रहा है। 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगली वीडियोस में हम अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, एंड आई होप कि वो सभी क्वेश्चंस आप याद कर लेंगे और एग्जाम्स अच्छे ही जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास बिजनेस स्टडीज़ की भी काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और हमारी जो वेबसाइट है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। वेबसाइट हमारी जो है दिस इज़ ngpeducation.com, उस पर बिजनेस स्टडीज़ की भी वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। थैंक यू।